सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो बांसुरी का पहला दिन है आपके लिए, ये वीडियो ऑलमोस्ट बिगनर के लिए बनने वाली है। आज मैं आपको जो बांसुरी का बेसिक है, जहाँ से हम बांसुरी की शुरुआत करने वाले हैं, उस लेसन से स्टार्ट करवाने वाला हूँ। और ये बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए है, जो अभी जिन्होंने बांसुरी को ख़रीद लिया है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि बांसुरी पे कौन से स्वर होते हैं और कौन से होल पे फिंगर रखने के बाद कौन सा स्वर निकलने वाला है। ये उन लोगों के लिए वीडियो बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बांसुरी को। जो मेरे पास अभी जो बांसुरी है, मैंने लिया है सी शार्प। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी के पास भी सी शार्प बांसुरी होगी। अगर सी शार्प बांसुरी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी बांसुरी है आप उस पर भी सेम ऐसे बजा सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो बांसुरी है वो कौन सी स्केल की बांसुरी है। अगर आपको ऐसे नहीं पता कि वो कौन सी स्केल की बांसुरी है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर यूट्यूब से अगर आप तानपुरा निकाल सकते हो तो सभी स्केल के अकॉर्डिंग वो तानपुरा निकालने के बाद उसको बजाने की कोशिश करें। जैसे सी शार्प हो गया, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प और बी और सी, जिसके साथ भी वो मैच करेगी उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि वो बांसुरी का स्केल वही होगा। तो मेरे पास अभी सी शार्प बांसुरी है। और सी शार्प पे मैंने कुछ देखा है कि जो मैंने अपने अकॉर्डिंग, जो मैंने गलतियाँ मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने उन चीज़ों को फेस किया। उसके अकॉर्डिंग जो मेरे अपनी राय है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बांसुरी सिखाने जा रहा हूँ। और बांसुरी को अगर आप बांसुरी को बजाना सीख रहे हो, आपने देखा भी होगा किसी और यूट्यूब चैनल पे कि बांसुरी के अगर 3 होल हैं जो, उनको बंद करने से स की आवाज़ निकलती है। तो मैं जो सिखाने वाला हूँ, मैं आपको सा से शुरुआत नहीं करवाने वाला, क्योंकि जो नया होगा उसको पहले 3 होल को बंद करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है उसके लिए। क्योंकि अगर वो 3 बंद करने की कोशिश करता है तो उसका कई बार जो सेंटर में है वो प्रॉपर से बंद नहीं होता, या जो फर्स्ट ये वाली फिंगर है इससे बंद नहीं होता, या जो ये वाला है वो बंद नहीं होता। तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करने वाले, हम शुरुआत करने वाले हैं बिल्कुल खाली से। और उससे भी पहले आपको मैं ये सिखाना चाहूँगा कि बांसुरी में ब्लो कैसे करते हैं, कि बांसुरी में फूका कैसे जाता है। इसकी अलग अलग टेक्निक्स बोल सकते हो आप। तो जो मैंने सीखा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बांसुरी को पकड़ोगे ऐसे, अपने होठों के नीचे लेना है आपको पहले तो। और उसके बाद में आप अगर ऐसा करना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बांसुरी को बिल्कुल सीधा रखें अपने होठों की तरफ, ऐसे ऐसे रखें। उसके बाद उसको घुमा दें ऐसे, यहाँ रखेंगे तो आपका स्वर अच्छे से बजेगा। और जो आप कोशिश करें कि जो दोनों आँखों के बीच की जगह है, जैसे नाक आती है, वो होल उसके बराबर आना चाहिए। ऐसा करने से जो ब्लो होगा वो बांसुरी में जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए कि अब बांसुरी में जब फूंकते हो तो एक सीधी बांसुरी होती है, उसमें 100% जो अब फूंकते हो, जो ब्लो करते हो, उसके 100% उसके बीच जाता है। पर इस बांसुरी में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आप जब ब्लो करते हो तो 50-60% बांसुरी के अंदर ब्लो जाता है, फूंक जाती है, हवा जाती है। तो और जो बाकी का होता है वो बाहर निकलती है। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये बांसुरी के बीच भी हवा जा रही है और साइड पे भी जा रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। अभी मैं शुरुआत करवाने वाला हूँ माँ तीव्र से। इसका अगर आप सभी होलों को खाली छोड़ते हो, किसी के ऊपर भी फिंगर नहीं रखते हो, तो ये माँ तीव्र बजता है, माँ तीव्र। उसके लिए आपको जो ब्लो करेंगे वो करेंगे, ये माँ तीव्र की आवाज़ होगी। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब बांसुरी बजाएं तो साथ में तानपुरा ज़रूर ले लें। उससे क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक स्वर साधना करके ऐप है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं भी उसको अपने साथ प्ले करने वाला हूँ।
ये प्ले कर सकते हो। म तीव्र, कोई भी फिंगर नहीं रखेंगे आप तो बजेगा म तीव्र। इस चीज़ को आपने याद रखना है, क्योंकि जो पहला स्वर होगा उसके बाद में हम जब पहला स्वर क्लियर हो जाएगा उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे करके हम सभी स्वरों को निकालने वाले हैं। आप पहले स से शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आप क्या होगा कि आपको दिक्कत आने वाली है, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर वो सही से नहीं बजेगा तो। और एक चीज़, आप बांसुरी को अभी शुरू करने वाले हो तो आप एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लो कि आपको ये कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए अपने आप से कि मैं कब बांसुरी बजाना सीख जाऊंगा। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना समय अपनी बांसुरी को दे रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप अपने आप को सिर्फ 2 महीने का टाइम दे दीजिए, सिर्फ 2 महीने का, उस 2 महीने में क्या होगा। और उस 2 महीने में इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ डेली 10 मिनट बांसुरी को दिया, नहीं। आप 2 महीने से पहले भी बजाना सीख सकते हो, जैसे सा। पर उससे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपने बांसुरी को एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा ज़रूर दें। तो आपकी जो बांसुरी में आपको देखेंगे कि कितनी अच्छी बांसुरी आपने बजाना स्टार्ट कर दिया है। कम से कम 2 महीने, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने 2 महीने बांसुरी को दे दिए उसके बाद आप बांसुरी को कभी नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि उन 2 महीनों में अगर आपने डेली बेस पे आधा घंटा से 1 घंटा प्रैक्टिस की है तो ये आप बांसुरी आपसे छूटने वाली नहीं है। मुझे याद है कि जब मैंने बांसुरी बजाना स्टार्ट किया था तो 2-2.5 महीने के बाद ये बांसुरी को मैं अपने साथ रख के सोता था, क्योंकि आपका लगाव इस बांसुरी से इतना हो जाएगा। और एक चीज़, अगर आप बांसुरी बजाना सीखना चाहते हो तो आप सिर्फ बांसुरी नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप सीखना चाहते हो तो उसकी आप रिस्पेक्ट करें, उसकी कद्र करें। ये सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रूमेंट की कदर नहीं करोगे तो ये मेरा मानना है, ये पर्सनली मेरा मानना है कि अगर आप बांसुरी की, इवन कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो चाहे आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, वो आपको अच्छी तरह से आने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा। आप अपने साज की, अपने इंस्ट्रूमेंट की कदर कीजिए। उससे जब कहीं भी रखना भी है तो ढक कर रखें। जहाँ आलतू फालतू चीज़ें पड़ी हों वहाँ पे बांसुरी को कभी मत रखिए। बांसुरी को थोड़ा ऊंचाई पे रखिए, उसकी रिस्पेक्ट करें। उसके नीचे जब बांसुरी को रखना है उसके नीचे कोई कपड़ा रखें, ऐसी चीज़ें करें। क्योंकि ये बांसुरी आपका, हमारे संगीत में तो ये माना जाता है ना कि संगीत तो माता सरस्वती हैं, तो माता का दर्जा तो बहुत ऊंचा आता है, तो इसके लिए आप उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। सो अभी शुरुआत करते हैं हम। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये तानपुरा बजेगा राग यमन के ऊपर, जो है माँ तीवर से होता है स्टार्ट। माँ तीवर है इसमें और बाकी सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। ये राग यमन है, तो राग यमन में म तीव्र बजता है, तो उसी से हम शुरुआत करने वाले हैं। आपने क्या करना है कि जब ब्लो करना है, सांस को अंदर खींचना है और जितना भी हो सके उसके ब्लो करते समय उसको लंबा लेके जाना है। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है कि आपका एक तो स्टेमिना इंक्रीज होगा और आपकी बांसुरी पे लंबे सांस की आपकी पकड़ बनने वाली है। ऐसा ज़रूर करें। पहले सांस को खींच लें और उसके बाद जब आपको लगे कि आपका ये स्वर अच्छे से ब्लो होना शुरू हो गया है, और उसके बाद आप पहले होल को, जो ये दूसरे वाला है, ये दूसरा बॉक्स है, इससे आप उसको बंद करेंगे ऐसे, फिर ब्लो करेंगे। अभी ये गा बजने वाला है, गा शुद्ध गा। उसके बाद वापस फिर से
पहले हमने बजाया था माँ, उसके बाद ग, अब फिर से माँ, पहले गा उसके बाद माँ। ऐसा आप डेली तकरीबन आधा घंटा से 1 घंटा करें। ये स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन यही चीज़ आपको आगे चल के आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर करने वाली है। आपको पता होगा कि अगर हमने एक घर बनाना है, एक बिल्डिंग को बनाना है, तो उसका सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा वो उसकी नींव होगी। नींव जितनी मजबूत होगी, उस पर जो घर है वो उतना ही मजबूत बनेगा। तो हमारी जो नींव है वो यही स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये जितने स्ट्रांग होंगे, आपको आगे चल के अगर राग बजाने वाले हो, कोई सॉन्ग बजाने वाले हो, कुछ भी है, वो आपका उतना ही क्लियर और मीठा होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी टाइम हो सके आप इन सरगम को दीजिए, क्योंकि यही आपका बेस है, यही आपकी सबसे अच्छी शुरुआत है। वो आगे चलते हैं। अभी रे को हम बजाने वाले हैं, पहले माँ, फिर गा, फिर रे। हम जब रे को भी बजाएंगे, उसमें भी ये दूसरा बॉक्स रखेंगे ऐसे। अब हम फिर से पहले रे, फिर गा और फिर माँ। ऐसे हम पहले माँ, फिर गा, फिर रे, फिर वापस से ऐसे ऐसे स्वरों की प्रैक्टिस करेंगे। और जो हमारे पहले लेसन में हम बजाएंगे सा तक। अभी हमारा जो लास्ट स्वर है वो सा है। सा तो प्रॉपर तभी बजेगा अगर ये बाकी 2 होल्स प्रॉपर से बंद होंगे। इवन की जो पहली फिंगर है वो भी प्रॉपर से बंद होगी। अगर ये थोड़ा सा भी खाली रह गया, उसमें थोड़ी सी हवा भी निकल रही है, तो वो आपका जो स्वर है वो ख़राब हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो आपके होल हैं वो प्रॉपर से बंद हों। बस ये आपके जो स्वर हैं ये 4 स्वर हो जाते हैं, माँ तीव्र, गा शुद्ध, रे शुद्ध और सा। इसकी प्रैक्टिस आपने लगातार करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी जो फिंगर है वो होल से थोड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए,
उससे क्या होगा, ये स्वर में फ़र्क पड़ने वाला है उससे। बस आपको ये ध्यान रखना कि जब फिंगर रखी जाएंगी तो वो सभी के सभी होल कवर हों और आपका जो ब्लो है थोड़े प्रेशर से हो, क्योंकि आपकी जगह कम हो जाएगा तो आपका माइंड उसी चीज़ पे अटक जाएगा और आपका स्वर है जो थोड़ा नीचे रह जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।